हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। कर रहे होंगे ही नहीं? कहेंगे हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से। एक भी क्लास मिस नहीं कर रहे हैं, आपको पूरा चैप्टर वाइज सवाल करा रहे हैं, एक एक के सवाल कराया जा रहा है। ठीक है, हमने स्टार्ट कर दिया था बहुपद। बहुपद हमने क्या पढ़ लिया था? बहुपद हमने 2.3 पढ़ लिया था। अब उसके आगे से भी तो पढ़ेंगे, क्या उसी पर रुक जाएंगे? कि हमारा 9th का मैथ इतने है? नहीं, हमको आगे भी चलना है, बहुत सारा पढ़ना है। जितना पढ़ना है वकील, हाँ पढ़ने के साथ चीज आपको समझ में भी आता है। ऐसा नहीं कि हम आवाबाजी कर उड़ा दें, जल्दी चलो बच्चे जल्दी चैप्टर खत्म करना है, तो ऐसा तो आप लोग स्कूल में भी पढ़ते हैं। ऐसा हम लोग को नहीं करना है। हम लोग अपन धीरे धीरे पढ़ते हैं, धीरे धीरे मतलब आपको चीजें समझ में आएगी और धीरे धीरे अपने ऊंचाइयों पर, मंजिलों पर हम लोग क्या कर देंगे, पहुंचते जाएंगे। ठीक है, ज्यादा देर समय न लगते हुए हम लोग क्या करेंगे, बहुपद स्टार्ट किए थे। कल की क्लास में हम आपको क्या बताए थे? सौर समीकरण सूत्र बताए थे। बताया गया था नहीं? कहेंगे हाँ बिल्कुल बताया गया था। उसमें से हमने आपको कहा था कि याद कर लीजिए, इसी फार्मूले के बेस पर आएगा तभी मैथ समझ में आएगा। यदि जब आपको सूत्र नहीं याद होगा, जब फार्मूले ही नहीं याद होगा, तो क्या सवाल हो जाएंगे? बताइए जल्दी से, क्या कमेंट करिए। बिना सूत्र का सवाल होगा? कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा भाई। तब जब नहीं होगा तो इसलिए क्या करेंगे, आपका फर्ज है, क्या करेंगे, सूत्र याद करेंगे। याद करेंगे? बोलिए हाँ जल्दी से करेंगे, याद करेंगे। याद करेंगे ना? बिल्कुल याद करिए। ठीक है, आपका फर्ज है। आइए स्टार्ट कर देते हैं। आपको देखने से लग रहा है ये कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन स पर आधारित है। तो देखिए, एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। अपने प्रश्न जो आपके स्क्रीन में प्रश्न दिख रहा है उसको पढ़िए। क्या कह रहा है? बोल रहा है कि भैया क्या करिए, एक मिनट स्क्रीन में पढ़ना है ना। हाँ देखिए, कह रहा है कि उपयुक्त सौर समीकरणों का प्रयोग करके, मतलब सूत्र का प्रयोग करके बताइए प्रत्येक का प्रसार ज्ञात कीजिए। प्रसार मतलब हल कीजिए, इनका मान निकालिए। तो बिल्कुल करेंगे। a प्लस बी का होल, की हमें सूत्र याद है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? जल्दी से जानते हैं। यहाँ आपको दिखाना चाहते हैं, दिखा दिए। कहेंगे भैया हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कहेंगे a प्लस बी प्लस सी हो का होल स्क्वायर क्या आता है? कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का यही होता है कि नहीं? कहेंगे हाँ सर यही तो होता है, बस खाली मान तो ही रखना। आइए दिखाते हैं। इधर देखिए, कहेंगे एक नोटिस करिए, ये है a है, एक स्थान पर कौन है x। तो हमें क्या स्पर्श निकला? हमें एक चीज समझा कि भैया कि एक स्थान पर कौन है, एक स्थान पर कौन बैठे हैं? एक स्थान पर बैठे हैं आपके x। बैठे ही नहीं, देखिए a है तो एक स्थान पर कौन है x, प्लस है तो प्लस है। b के स्थान पर कौन बैठे हैं? तो कहेंगे जहां b है वहां पर हो जाएगा 2i। हो जाएगा नहीं? कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा। उसी प्रकार प्लस है तो प्लस लिखा है। c के स्थान पर कौन है? 4z। तुलना करने आप लोग को आता ही होगा, c बराबर 4z। क्या इतनी बात आप कर लिए? इतनी कर लिए हैं तो सवाल पर भी तो आए। आइए कर लिया जाता है डायरेक्ट बच्चों। क्या हो जाएगा? कहेंगे a स्क्वायर, a का मान कितना है? x है, तो x कर दीजिए। ऊपर स्क्वायर लगा है तो भैया स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत? ठीक। प्लस लगा है तो प्लस करिए। b के मान कितना है? b के मान कहेंगे 2i है, तो 2i लिख दीजिए। खाली हमने b के स्थान पर भी रखा, स्क्वायर लगा है तो कोष्टक लगा के स्क्वायर करिए, क्योंकि जो स्क्वायर होगा क्या होगा, दोनों पर होगा। होगा नहीं? कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा, तो ये दोनों पर कर देंगे। प्लस c है, c का मान कितना है? 4z ले लेंगे, 4z का कह देंगे, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर देंगे। प्लस 2a भी होता है, तो 2 देखिए सूत्र है, ये 2 आपका सूत्र है। संख्याओं बीच में क्या है, सब गुणा है तो गुणा लगा दिए। एक मान कितना है? एक मान कहेंगे x है तो x हो जाएगा। 2ab, b का मान कितना है भैया? 2i है तो 2i कर दीजिए, 2i हो गया। 2ab हो गया, इनका काम तो हो गया सबका। अब आइए 2bc पर आइए। प्लस है तो 2 देखिए पहले सूत्र है तो 2 लगा देंगे इंटू b का मान कितना है? b के जगह क्या रखेंगे? 2i रख देंगे, गुणे हो जाएगा 2i। 2bc, c का मान कितना है? कहेंगे 4z है तो 4z रख दीजिए, बिल्कुल रख दीजिए। 2ca, 2 गुणे c का मान कितना है? कहेंगे 4z, a का मान कितना हो? x। यही सवाल है, इसी के गुणा भाग करेंगे, सवाल आपका आ जाएगा। कितना हार्ड है? हार्ड भी नहीं है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं हम लोग। कहेंगे हमारा यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर। एक ही बात बताइए, ये मान लीजिए ये आपके परिवार है, ये आपके पिताजी है। जब पिताजी कोई सामान लेंगे आए तो भाई सब में देंगे नहीं,
जो हमारे पिताजी होते हैं तो यदि कुछ भी सामान लेके आएंगे तो क्या होता है वो सब में सबको मिलता ही नहीं। यदि किसी को नहीं मिलेगा तो वो नाराज हो जाएगा, नाराज होता ही नहीं, कहेंगे हाँ सर वो नाराज हो जाता है। उसी प्रकार बताइए जब ये हमारा स्क्वायर है, कोष्टक के बाहर आपके पिताजी है, हम ये परिवार के अंदर कौन है, हम लोग है। जब पिताजी सामान लेके आएंगे तो भाई ये दोनों पे स्क्वायर बटेगा। उसी प्रकार तो हम लोग दोनों पे स्क्वायर करेंगे तो 2 कवर करेंगे तो कहेंगे 4 हो जाएगा। फिर एक बार इनके वाई स्क्वायर कर देंगे तो वाई स्क्वायर हो गया, हुआ नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल। प्लस है तो प्लस छाप दीजिए। अब इसी प्रकार एक बार इनका स्क्वायर लगेगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। कुछ पगला ऐसा कर दें कि 4 दूनी कर दें 8। स्क्वायर मतलब क्या होता है, कहेंगे 4 स्क्वायर मतलब 4 2 बार है तो 4 4 16। अब गलती ना हो दोबारा ना होई, हाँ बिल्कुल। अब जेड बात जेड कह दे स्क्वायर, बिल्कुल कह दे। अब गुड़ा करा 2 दूनी 4, दोनों में गुड़ा तो एक्स वाई पीछे लग जाए, एक्स वाई गई है, कोई दिक्कत। फिर आइए प्लस, फिर देखा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 4 16 हो जाए। ई वाई और जेड बात पीछे लगाए तो वाई जेड के का दिक्कत, प्लस लगा तो प्लस करा। 4 दूनी 8 और जेड एक्स पीछे लगाए थे 8 जेड एक्स। यह तार का हो बच्चा लोग, यह तो हार आंसर हो। अब कहीं से जी मैं तो बड़ा सरल बाटे, खाली मान उठा के रखे स्क्वायर कर, और कुछ बा कुछ नहीं बा। अब दूसरा क्वेश्चन पे चला हुआ। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार बा, एक चीज समझा कर। यहाँ देखा प्लस बा तो एक स्थान पर का बा, एक स्थान का बा भैया हमारा 2x बा, एक स्थान पर के बैठा बा, एक स्थान पर तार बा 2x। देखा प्लस चिन्ह नहीं लिखा जाला, बाकी माइनस का होता लिखा जाला। अब देखा कि माइनस दिखाइए तो बी के जगह का बाटे, यहाँ का आ रहा था कुल प्लस रहा, प्लस चिन्ह नहीं लिखा जाता, प्लस छुपा रहा, बाकी माइनस का लिखा जाता, माइनस का ये वाई, ठीक बा। अब सी के स्थान पर कौन है, जेड है। देखा सी बा तो सी के स्थान पर क्या जेड, वो भी प्लस में, तो हमारा प्लस वाले नहीं लिखा है। इतनी बात यदि समझ में आई हो तो सवाल तोरे कब हमारे मेरे चुटकी बजाई क्या है। चुटकी कैसे बजे हुआ, जब तो सूत्र याद बात देखा था सामने, खाली मान रखा, इससे बजा आंसर ना हो। चला अब क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। ए का मान का 2x बात भैया हम लिख देती 2x स्क्वायर कह देती, का दिक्कत बा। प्लस बी, बी के मान कितना माइनस वाई बता लिख दे, माइनस वाई के स्क्वायर कह दे। प्लस सी, सी के मान कितना बा बच्चा, कहेंगे जेड बा तो जेड हो जाए। प्लस का था 2ab, देखा 2 तार सूत्र ये गुड़े, ए का मान कितना बा कहा 2x बता 2x लिख दे, गुड़े y के मान कितना बा, अरे 2ab ना तो b के मान कितना माइनस वाई, तो माइनस वाई कह दे। यहाँ तक तार हो गया 2ab। अब प्लस बा तो प्लस लगाए दे सूत्र के हिसाब से। 2bc, 2 वही है गुड़े b, b के मान कितना बा, b के मान का बा माइनस वाई बा तो माइनस वाई कह दे। 2bc, c के मान कितना बा जेड बा तो c के जगह का लिख दे जेड। 2ab हुई है, 2bc हुई है, 2c है, प्लस हुई है था 2 सूत्र हुई है। c के मान कितना बा जेड बा, a के मान कितना बा 2x बा। अब यही के गुड़ा भाग कर लिए हमारा आंसर आई जाए। चलो गुड़ा भाग कर ले। अब 2 कवर करवा कितना, ये कवर 4x स्क्वायर, ये बात सही है भैया, दोनों पर लगे। अब देखा माइनस पर यदि सम संख्या है तो का ये प्लस, तो माइनस वाला का ये प्लस, तो वाई स्क्वायर है, कोई दिक्कत। प्लस का हो जाए जेड स्क्वायर हो जाए, बात साफ बा कब, हाँ बिल्कुल। अब देखा यहाँ माइनस दिखाइए तो आखी ई माइनस ई प्लस का तो माइनस हो जाए, क्योंकि सब बीच में का गुड़ा बा ना हो। अब गुड़ा के लिए 2 दूनी 4, 4 लिख लिया, एक्स बचा और वाई बचा तो एक्स और वाई के पीछे लगाए दे। इतनी बात समझ आइए, ठीक है आगे चला। फिर यहाँ माइनस दिखाइए तो माइनस और प्लस का हो जाए माइनस। ये माइनस बड़ा हरामी चीज है, ये जही पाला तेही के पटक देला, प्लस बेचारा हार जाला, ठीक बा। चल आगे माइनस माइनस सेम संख्या मिल जाए बेचारा का हो जाला प्लस हो जाला, ये तो जाना लगा। चल अब यहाँ से 2 दूनी 4x हो, अब इधर चला प्लस माइनस माइनस 2yz हो जाए, 2yz हो जाए, ठीक बा। अब प्लस देखा 2 दूनी 4 z हो तो का ये 4zx, यह तार हो का हो आंसर, यह तार का ये बच्चा पार्टी, यही हमारा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, मजा आ रहा है, यदि चीज समझ में आ रहा है वो तो अपने दोस्तों में उठा के फेंको, शेयर करो, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए। हम लोग आते हैं चौथे के तीसरे और चौथे प्रश्न, ठीक है, नोट डाउन करिए। दो सवाल कंप्लीट हो गया, 2 सवाल कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग तीसरे पर चलते हैं। कहेंगे बड़ा आसान है, सूत्र लिखना है तो लिखिए, नहीं तो आपको दिमाग में घुसा हुआ है सूत्र, आपको सूत्र याद है तो क्या करें बार बार लिखेंगे, हमारे मन में चलेगा। कहेंगे लिखना हो तो लिख दीजिए भाई,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का हो 2bc प्लस का हो 2ca, यही सूत्र हो ना। चला अब बतावा तुलना करें, ए बात एक स्थान पर कौन बैठा बा, कब एक स्थान पर -2x बात है, ए बराबर का ये तार -2x प्लस माइनस पूरा देखा, प्लस मत लिखा कर माइनस को लिखा कर। अब बी के मान का बटे, तो बी के स्थान पर का 3y बैठा बा, वो प्लस और प्लस ना लिखा है। और सी के स्थान पर कौन बा 2z बा, तो 2 लिख ला और z लिख ला, कोई दिक्कत। चला इस सूत्र पे पटका आंसर आई, चल हम पटका थे का बा ए स्क्वायर एक मान -2x बात कह दे -2x हो गया, स्क्वायर लगा दो प्लस बी के मान कितना बा 3y स्क्वायर है प्लस का हो सी के मान कितना बा 2z का स्क्वायर, कोई दिक्कत। यहाँ देखा 2 सूत्र हो, ए के मान कितना हो -2x बात कोष्टक लगा कर, बी के मान कितना बा कब 3y, तो 3y कह दे 2ab हुई है। अब 2bc बी के मान कितना कब 3y और 3y और सी के मान हो 2z, इनका बा 2ca 2 यहाँ लिख ला 2 गुड़े सी के मान कितना हो, सी के मान कब 2z बा 2z 2ca ए के मान कितना -2x, ये चीज है। अब एक थोड़ा सरल कर लेवा का जाए, देखा माइनस कवर करवा प्लस हो जाए, प्लस लिखावे ना करे। अब 2 कवर करवा का ये 4, भैया नौ भी स्क्वायर लगे रजा नाराज हुई यहीं, तो नाराज मत कर, दोनों पे इधर काहे धोखाबाजी करते। अब 3 कवर करवा कितना ये कह 9 वाई स्क्वायर हुई है, कोनो तकलीफ बात नहीं। ये 2 है तो 2 कवर करवा कितना 4 जेड स्क्वायर हुई है। अब देखा माइनस दिखाइए तो माइनस प्लस का था माइनस वाला, 2 पहले गिनती ले ले, 2 दूनी 4 4 3 12 लिख ला, एक्स और वाई बचे पीछे लगा दे एक्स और वाई, ठीक बा। आगे चला एम ए प्लस कुल देखा तो प्लस लिख दे, गिनती के ले ला 2 दूनी 2 3 6 6 दूनी 12 लिख ला, वाई और जेड लगा दे। यहाँ माइनस दिखाइए प्लस माइनस का ये माइनस, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 जेड एक्स, ये तार का हो, यह तार का हो, ये फाइनल आंसर। बस कितना सरल बा, मान रखो के छोटे आराम से खिलाई जाए। अब हो यू चलावा, इसी के हिसाब से देखा ए का मान कितना बा, का बा ए बराबर हमारे बाटे 3a, अब बी बराबर का बाटे हो कब -7b बा -7b बा, और सी बराबर का बता रहा सी का मान बा -c, बस सूत्र में रखा, तो सूत्र में चला रखा थी कहा चाहे ए स्क्वायर, ए का मान कितना बा 3a, भैया 3a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना बा -7b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी के मान कितना -c बा खुद, ये सी का सम खुद माइनस, प्लस का अलग 2ab 2a, ए का मान कितना 3a गुड़े बी का मान कितना है 7b, 2ab प्लस 2bc, बी का मान कितना है बच्चा -7b है, कोष्टक लगाएंगे 2bc, सी के मान खुद -c है तो -c कर देंगे, ठीक है। फिर क्या था प्लस 2ca 2c, सी के मान कितना है खुद -c है, कोष्टक लगा के -c 2ca, ए का मान कितना हो 3 है। अब ये के हल का आंसर आइए चला। अब ध्यान से देखा 3 कवर करवा कितना ये 9 ए स्क्वायर, गलती से मत कह दिया 3 दूनी 6 ना तो पिटको कर 4 5 पड़ा था, गलती से मत कर, गलती से नहीं कहेंगे ना, ठीक है। अब देखा प्लस माइनस कवर करवा तो भैया प्लस हुई है, 7 कवर करवा कितना ये 49, अब बी स्क्वायर कोई तकलीफ बा नहीं, प्लस माइनस कवर करवा प्लस और सी स्क्वायर आई है। अब ध्यान से देखा ये पूरे लाइन में खाली एक जगह माइनस है तो प्लस माइनस का ये माइनस हुई है, 2 3 6 6 7 42, खाली गिनती लेती 2 3 6 6 7 42 ए भी हो जाए, ठीक। इधर चला इनऊ पास माइनस बा, इनऊ पास माइनस माइनस का प्लस, और प्लस प्लस का तो प्लस है, देखा 2 7 14 बस 14 BC हो जाए। यहाँ देखा माइनस है तो माइनस प्लस का था माइनस हुई है, यहाँ तार ये 2 3 6 CA, ये तार का ये आंसर। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। हम लोग आते हैं चौथे का कौन सा सवाल, हम 5वें और 6 नंबर पे चलते हैं। जल्दी से क्या करिए नोट डाउन कर लिए, चीजें अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, ठोक दो, शेयर करके एकदम व्हाट्सएप पे लगाओ, स्टेटस लगा दो,
वैसे खूब स्टेटस लगाएंगे, जैसे त्योहार आएगा आज रक्षाबंधन स्टेटस लग जाएगा, अरे ये भी तो स्टेटस लगाया करो कभी। ठीक है, लगाइए जल्दी से, कमेंट करिए। जैसे हम लोग क्या कर लिए थे, जैसे हम लोग कौन सा सवाल किए थे कि एक से मतलब 1 2 3 4 अगर उसी तरह 5 और 6 तुलना करेंगे, जल्दी से करिए। कहेंगे ए का मान हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। भैया ए के स्थान पर कौन बैठे -2x, बी के स्थान पर कौन बैठे हैं, बी के स्थान पर 5 भाई, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखा है। सी के स्थान पर कौन है आपका -3 और जेड, कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं, बस सूत्र में पटकेंगे। चलिए रखते हैं, क्या आता है ए स्क्वायर, ए का मान आपका है -2x है, -2x कर देंगे स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 5 भाई, कर देंगे, प्लस सी स्क्वायर, सी का मान कितना भैया -3z, बस मान रखिए उठा के पटकिए, +2 देखिए सूत्र 2 हो जाएगा, बीच में गुड़ा ए का मान कितना है -2x, पोस्टर लगा दीजिए, छोटका पोस्टर 2ab, बी का मान कितना हो 5 भाई भैया, 2ab होइए, फिर प्लस का ये 2bc, बी का मान कितना हो 5 जी भाई, 2bc, सी का मान कितना -3z, प्लस 2ab होइए, 2bc होइए, 2ca चाहे 2ca, 2 होइए गुड़े सी का मान कितना -3z, 2ca, ए का मान कितना हो -2x, बस मतलब जो चीज माइनस में दिखे खाली ब्रैकेट में कोष्टक लगा दीजिए। कौन सा कोष्टक, छोटा कोष्टक। आइए हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए माइनस कवर करेंगे, +2 कवर करेंगे 4x स्क्वायर, 5 कवर करेंगे तो 25 हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक, प्लस माइनस कवर करेंगे प्लस तो 3 त्रिक 9 भैया z स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ माइनस दिक्कत आओ तो माइनस है तो माइनस प्लस का था माइनस हुई है, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ये अक्सर वाई लगा दिए पीछे, ये अक्सर वाई, ठीक। यहाँ चलिए यहाँ माइनस दिखा तो माइनस प्लस का आ जाए, माइनस हो जाए, 2 5 10 और 10 3 30 हो जाए वाई और जेड। यहाँ देखा माइनस माइनस का ये प्लस और प्लस प्लस का तो प्लस, 2 3 6, पहले गिनती गुणा कर लेगा, 2 3 6, 6 दूनी 12 हो जाए जेड और एक्स, ये तार का ये आंसर, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब आइए हम लोग इसी प्रकार इसको करते हैं, ये मत देखिए बटे में, डरिएगा नहीं, बिल्कुल मत डरिए। चलिए ए का मान यहाँ से आप बता देंगे कितना आएगा, कहेंगे ए बराबर हो जाएगा हमारा 1/4a, बी का मान कहेंगे तो कहेंगे हमारा आ जाएगा -1/2 बी, यहाँ से सी का मान कितना आ जाएगा आपका, सी का मान भैया 1 है, बस सूत्र में लगाइए। चलिए सूत्र में लगाते हैं, क्या होता है ए स्क्वायर, ए का मान कितना 1/4, 1/4 ए का कह दीजिए स्क्वायर, प्लस बी का मान कितना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना -1/2, प्लस सी स्क्वायर, सी का मान कितना भैया 1 है, 1 करिए, काल अल्लाह 1 है ना, ठीक। 2ab 2 लिख लें, गुड़े ए का मान कितना हुआ कब 1/4 ए, देखा 2ab गुड़े बी का मान कितना हुआ -1/2 बी, तो ब्रैकेट लगा दें -1/2 इंटू बी, होइए 2ab होइए प्लस 2bc लगा दें, 2 सूत्र बी का मान कितना हो -1/2, 2bc ना हो, सी का मनवा कितना हुआ, सी का मनवा कब 1 लग जाए, 2bc होइए प्लस चाहे बता 2ca प्लस 2c, सी का मान कितना 1, 2ca, ए का मान कितना हो 1/4a, बस अब काटा था तो काट लो, चलो कटा था, देखा 2 दूनी से देखा 2 से ई 2 करिए भाई, गुड़ा बना तो गुड़ा में सब करिए, और कुछ कटा था हाँ 2 से 2 ई करिए, और 2 दूनी हो जाए 4, इतना चीज। अब चलो अब जैसे वो उतार ले, देखा स्क्वायर लगे तो भैया कहा तो पिताजी ये हम सब फैमिली वाले हैं तो भैया सब पर स्क्वायर, सब में बटे, पापा जी सामान लेके देखा सब में बटे, तो 1 कवर करवा का 1 है, 4 कवर का जबर करवा का ये 16, अब इन्हों को लगे ए स्क्वायर भैया इन्हों से, इनके पास जब कुछ ना था ए स्क्वायर, ये प्लस तो प्लस लिख दे, माइनस कवर करवा तो प्लस ही है, 1 कवर करवा 1 आई है, 2 कवर करवा क्या ना 4, अब बी को लग जाए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब 1 के बाद 1 कवर करवा तो क्या है
एक के पार कितना घात करे ओकर मान कितना आई 1, ठीक। प्लस ई 2 से 2 कड़ी है तो देखा ध्यान से देखा ई माइनस आई है, ई प्लस, प्लस माइनस का आई है माइनस, ठीक बा। एक यहाँ लिख प्लस माइनस का हो माइनस हुई है तो का बचा देखा 1/4 बचा, ए और बी बचा, तो 1/4 ए बी, कोई दिक्कत, ए और बी बचा तो साथ में लिख दिया। इधर आवा यहाँ देखा माइनस देखा था प्लस माइनस का ये माइनस हुई है, यहाँ से क्या बचा 2 से 2 कड़ी है खाली बी बचा तो यहाँ से खाली बी है, ठीक। प्लस यहाँ प्लस है देखा था ई कहाँ से कुल करिए खाली 1/2 1/2 यही तार का ही आंसर, इतना सारा तार का ही है, यही सब आंसर है। कितना सरल है, खाली इसलिए कह रहे थे सूत्र याद होना चाहिए। मैथ बहुत सरल है, हार्ड है ये नहीं, खाली सूत्र याद है तो आपको आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपके स्क्रीन में दिख रहा है, एक बार पढ़िए। करा गुणनखंड कीजिए, पहला सवाल लिख रहे हैं, बहुत सरल है, कुछ है नहीं। 4x² 9y² प्लस 16z², यही सूत्र पे लगे जो किए हैं, प्लस आपका 12xy है माइनस 24yz और आपका क्या है 16xz। ठीक है, चलिए और एक दूसरा भी देख लीजिए इनका। 2x² प्लस आपका y² है 8z² है माइनस 2 कड़ी में 2xy प्लस 4 कड़ी में 2yz माइनस 8xz। यही सवाल है, गुणनखंड करना है, मतलब वही सूत्र। उसमें क्या था, आपको दिया था a + b + c का होल स्क्वायर पूछ रहा था, हम लोग विस्तार ऐसे करते थे। इसमें आपको विस्तार दिया है, आपको मान पूछा है कि क्या है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए हम इसको पहले ट्रिक लगा देते हैं, यदि आपको समझना चाहते हैं समझिए ट्रिक से, फिर आपको बेसिक से बताएंगे। चलिए ट्रिक थोड़ा उधर लगाते हैं। ट्रिक क्या करते हैं, थोड़ा सा लगा ही देते हैं जब लिखा गया है तो ट्रिक। ध्यान से देखिए, हमसे क्या मतलब है, हमको XYZ² समय पता चल गया, तो हमें पता ई साफ पता चल गया ये a + b का होल स्क्वायर है। पहला पकड़ा करिए, हमेशा पहला पकड़िए, ये वाला पकड़िए, ये वाला पकड़िए, अब बाकी भूल जाइए पीछे क्या लिखे, उससे हमें मतलब कुछ नहीं, खाली चिन्ह से मतलब बताएंगे। तो देखिए 4 है, 4 किसका वर्ग होता है, कहेंगे भैया 4 हमारा 2 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 2 का होता है नहीं। और यहाँ x भी लगा तो भैया x लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए, इस इधर आप भूल जाइए। अब 2 है यहाँ, लेकिन 9 है, 9 किसका वर्ग होता है, बीच में भी प्लस माइनस छोड़ रही है। 9 किसका वर्गमूल होता है, कहेंगे भैया 3 का वर्ग होता है, 3 लिख लीजिए। y लगा तो कहेंगे y लगा दीजिए। और यहाँ 16 है तो 16 किसका वर्ग होता है, 4z। यहाँ लग जाएगा भैया होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ मैटर क्या बचा, चिन्ह वाला मैटर बना। आइए देखिए कैसे बताते हैं। हम सूत्र में क्या होता है, 2ab होता है, यहाँ आपका a और b होता है। देखिए a और b, यहाँ इससे ये पता चल रहा है a और b दोनों प्लस है, तभी यहाँ प्लस आया। देखिए 2ab होता है, 2bc + 2ca होता है, तो यहाँ ab यहाँ क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा। यहाँ आपका क्या हो जाएगा भैया, ca, यही कहेंगे ना। चलिए देखिए ध्यान से, इसमें से इससे पता चला a और b दोनों प्लस है, तभी यहाँ प्लस आया, ये हो गया। ठीक, तो मतलब हमें पता चले आगे वाला क्या कौन कौन पता चला, a और b दोनों प्लस है, तो भैया a प्लस है ऑलरेडी लिखा है, अब b भी प्लस है, यहाँ प्लस लगा देंगे, लग गया। अब आइए दूसरे में आइए 2bc। अब देखिए a वाला भी प्लस है, b वाला भी प्लस है, तो लास्ट वाला यहाँ माइनस दिख रहा था, तो तुरंत c वाला ही होगा। अब इसे हम लोग हल करेंगे तो यही आ जाएगा। आप चेक करना हो तो चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत। अब कोई कह रहा सर हम ऐसे काहे करें, आपको बेसिक से भी करना है, अरे करिए, बिल्कुल करिए, आइए करा देते हैं। फिर समझिए कैसे है, देखेंगे पहले किसका स्क्वायर है। ये 4 किसका वर्ग है, 2 का है, तो 2x लिख लेंगे। किसका वर्ग है, 3y का है। ये किसका है, 4z हो गया। चिन्ह वाला मैटर आता है, यहाँ देखिए 2ab होता है, एक जगह x है, b जगह y है। यहाँ प्लस कैसे आया, मतलब a और b दोनों प्लस है, तभी ना प्लस आ सकता है, कहेंगे हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर चेक कर लीजिए 2bc आता है, तो a वाला भी प्लस है तो प्लस लिखेंगे नहीं, b वाला प्लस है, भैया b के आगे प्लस लगाएंगे तभी ना प्लस होगा। यहाँ क्या होगा, bc। अब देखिए हमें जहाँ जहाँ c आएगा वहाँ पक्का माइनस होगा, ये 2bc यहाँ माइनस लग जाएगा,
यहाँ भी सी है इसलिए क्या होगा माइनस। कोई दिक्कत? जैसे अगर हम इसको बताना चाहें ट्रिक के माध्यम से, तो ये दो किसी का वर्ग नहीं होता, बल्कि हम लोग जानते हैं कि कड़ी 2 का जब हम लोग वर्ग करते हैं मेरे दोस्त मेरे बच्चे, तो ये क्या आता है, कड़ी हट जाता है, खाली 2 आता है। इतनी बात आप जानते हैं कि नहीं? कहेंगे हाँ बिल्कुल जानते हैं। जब हम कोई चीज कड़ी को वर्ग करते हैं तो कड़ी हट जाता है, खाली 2 आता है। तो जहाँ 2 लिखा हम का कड़ी 2 को स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपको देखिए यहाँ पर लिखा है 8z²। 8 को क्या हम लोग इसे स्क्वायर के रूप में लिखा है, तो 2√2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं नहीं? कहेंगे सर जी ये क्या बता रहे हैं, क्या हो वो लिख रहे हैं? अरे कुछ नया नहीं लिख रहे हैं, आप जानते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4। अब हम कड़ी को वर्ग करें तो कड़ी को हटिए कितना, 4 दूनी 8। इतना लिख सकल है नहीं? कहाँ बिल्कुल। तब देखें ये 2 भैया 2 के वर्ग होने वाले लिए जान ले कड़ी को वर्ग क्या करो, कड़ी 2 हो जाए। अब एक्स बात एक्स लगा दिया, या भूल जाए यार, प्लस वाई वाला देखा अकेले बात बेचारा वाई लगा दे। अब यहाँ 8 बात 8 के हम बताया काली सकल है 2√2, बेचारा जेड लगा हुआ तो जेड लगा दे। अब स्क्वायर लगा दें यहाँ। अब हम तो चिन्ह बताइए कौन माइनस लगाए कौन प्लस। तो यहाँ देखा का वाला 2ab, ए और बी, यहाँ का वाला बी और सी, यहाँ तार वाला सी और ए। अब दे यहाँ से देखा ए में 2ab होता है, में ई नहीं पता चलता कि ए माइनस हुआ कि बी माइनस हुआ, क्योंकि माइनस लग गया, ई नहीं कन्फर्म हुआ कि ए वाला माइनस हुआ कि बी। यहाँ से कंफर्म बता सकल नहीं। अगला चला 2bc। अब देखें में बी तो शामिल रहा, तो ए और बी जब रहा तो में ये नहीं पता चलता रहा कि ए माइनस हुआ कि बी माइनस हुआ, ये तो क्लियर नहीं बताता रहा। एम में का बा, एम में बी वाला देखा क्या होता प्लस हुआ था, और सी वाला भी बात मैंने प्लस हुआ था। तो हमें ये पता चलिए बी और सी का बा प्लस। देखा बी जहाँ जहाँ आया तो वहाँ तो प्लस लगा था। एम में बी देखा रहा प्लस रहा, बाकी ए वाला का था माइनस होता, और सी प्लस हुआ। देखा ए में देखा का बटे ए आवा था का, ए देखा आया तुरंत माइनस लग गया, सी वाला प्लस हुआ। हमें क्या पता चला कि माइनस कौन लगी, खाली ए वाला, यहाँ माइनस और बीच में सब कार्य प्लस। ये तार ये आंसर बस, और कुछ करे कि नहीं रहा। बेसिक से क्या करवा कुछ करेंगे, तोड़ के देखा, एक है देखा बाकी तू देखा। चले एक तोड़े सीखबा, एक का लिख सकल कब हम लिख ले भैया 2x का होल स्क्वायर लिख सकल है, प्लस ई 9 है तो का लिख 3y का होल स्क्वायर भैया लिख सकल है, बिल्कुल लिख सकल है। 16 है तो 16, अब एक तो एग्जाम ऐसे लिखो 4 लिख सकल आंसर मिल जाए पूरा। 16 के 4z का स्क्वायर कैसे कला, प्लस तो के चाहे 2ab चाहे तो 2a का मान कितना हो। अब देखा यहाँ ध्यान से माइनस वाला भाई यहाँ पहले माइनस लगा दे। 2a का मान कितना बा 2x हुई है, 2ab का मान कितना 3y तो 3y हुई है, ठीक बा प्लस। अब का वाला 2ab फिर 2bc फिर 2bc वाला 2 देखा था सूत्र है b का मान कितना बा, b के मान कहा कितना बा 3y बा, 2bc c के मान कितना -4z। अब एक गुड़ा करा देखा उतना तो 2 दूनी 4, 4 3 12xy, तो 12xy आई नहीं कब आई है। इसी तरह चला 2 3 6, 6 4 24 yz प्लस माइनस का माइनस देखा आई नहीं आई। आगे चला फिर का 2c है 2c c का मान कितना हो, c का मान -4z, 2ca का मान कितना 2x। अब गुड़ा कहीं चेक रहा था 2 चौके 8, 8 दूनी 16 माइनस माइनस प्लस 16xz या आइए नहीं। अरे यहाँ सूत्र में ही प्लस होला ना तो यहाँ प्लस होला, कोई दिक्कत। अब यह चीज एक ही हम का लिख सकीला, एक तू लिख सकल कहा हम लिख सकीला 2x प्लस 3y 2ab माइनस भैया 4z का स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या इसको भी कर लेंगे वैसे? बिल्कुल कर लेंगे, चलिए करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है देख रहे हैं स्क्रीन में कहाँ तक दिख रहा है, चलिए यहाँ से ही देख लीजिए। आपको बेसिक से करना है तो यहाँ से तोड़ रहे हैं हम आपको। क्या आपका 2 है तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2 भैया 100 है तो 100 लगा दीजिए। एक मिनट खाली 2 है ना, 2 को कड़ी में 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि कड़ी को वर्क करेंगे कड़ी हट जाएगा। प्लस है तो प्लस, y अकेला है तो y स्क्वायर लगा दिए, प्लस 8 है। अब ध्यान से देखिए हमें पता चल गया यहाँ माइनस था या माइनस लगा सकते हैं, लगा दिए। ठीक है yz का मान कितना है 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 आपका z है, z का कह देंगे स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस का 2ab 2a का मान कितना भाव
ए का मान को माइनस अंडर रूट 2x बा, अंडर रूट 2x 2a गुड़े बी के मान कितना बा y के लिए। अब गुड़ा करे दिखावा था प्लस माइनस का ये माइनस, और देखा दो में कड़ी दू का तो दू कहाँ कर दुआर बैठ जाए 2 अंडर रूट 2xy आई बार 2 अंडर रूट 2xy देखे आबा ये आबा नहीं देखे माइनस मिल गया ना इतना चीज कब हाँ मिल गया। फिर प्लस लगा ले, प्लस लगा ले बा फिर का चाहे 2ab हो गया तो 2bc 2 गुड़े बी के मान कितना y बा तो y 2bc सी के मान कितना हो 2 अंडर रूट 2z बा जेड। चलो गुड़ा कहीं चेक कर 2 दूनी 4 अंडर रूट 2z और का वाई जेड आए बा 4 अंडर रूट 2yz बिल्कुल बात देखा बाना। चलो 2 हुई है फिर का अलग प्लस 2bc 2ca 2 गुड़ा हुई है सी का मान कितना हो सी के मान ये हो 2 अंडर रूट 2z 2 अंडर रूट 2z सी ए का मान कितना माइनस अंडर रूट 2 देखा प्लस माइनस का ये माइनस माइनस लगभग देखा 2 दूनी 4 और कड़ी 2 का कड़ी 2 गुड़ा के बाद कड़ी हरी है 4 दूनी 8 x जेड आई नहीं ठीक है करे बराबर बा ये करे तो ही बराबर बाटे ये तार का ये आंसर। कोई दिक्कत हम आपको ट्रिक से भी बता रहे हैं बेसिक से बता रहे हैं। चीज़ें अच्छी लग रही हो समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए पढ़िए। निम्नलिखित घनों को प्रसारित कीजिए। अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा था, अब a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। चलिए करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर भैया 6 में पहला सवाल देखिए क्या दिया है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। इतने में हो जाएगा। दूसरा सवाल इसी में देखिए 2a माइनस 3b का होल क्यूब, ठीक है। चलिए 2 सवाल और बचेंगे करा देंगे। आइए भैया आइए हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखने में लग रहा है कि a प्लस बी का होल क्यूब है। आपको सूत्र याद है? बिल्कुल याद है। बताइए क्या होता है? कहेंगे हमारा सूत्र होता है, कहेंगे हमारा a प्लस बी का होल क्यूब होता है। क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का हो 3ab कोष्टक में a प्लस बी। सब जने यही याद करेगा कब? हाँ बिल्कुल याद करे। का यही करके तोड़ की तभी हम लिखेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस देखा एक गुड़ा करावा एक में गुड़ा a में एक गुड़ा करवा के ना a स्क्वायर है 3a स्क्वायर, b वैसे ही है प्लस हो तो प्लस ये 3a लिखा हुआ 3a लिख ला, b में b का गुड़ा करवा के ना b स्क्वायर आए कि ना कब? हाँ बिल्कुल आए। बस अब एक एक ऐसे रूप में लिख सकल है, बिल्कुल लिख सकल है। तो चला अब यहाँ से बताओ a का मान कितना बा? a का मान कब हमारा 2x बा, b का मान कितना बा? b का मान कब 1। अब प्लस वाला तो सूत्र लगा जाइए a क्यूब a का मान हो 2x क्यूब लगा दे, b क्यूब b का मान कितना 1 कह दे प्लस 3ab तो 3a स्क्वायर a का मान भैया 2x लिख ला स्क्वायर में देखा स्क्वायर लगा स्क्वायर कह दे गुड़े b का मान कितना बा? b का मान 1 बा। फिर का बाद 3 बा तो 3 लिख ला। a का मान कितना हो? a का मान 2x b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। बस यह चीज के इतना लिख सकल है ना कब? हाँ लिख सकी। अब एक साल पहले एक हल करवा कितना है 2 का क्यूब कितना ये 2 का क्यूब 8 2 तो यहाँ 6 मत कर 2 कितनी बार? 3 बार। कैसे? 2 गुड़े 2 गुड़े 2 तो 2 2 नहीं 4 4 नहीं 8। कोई दिक्कत? चल एक्स भी बात एक्स पार भी 3 लगे भैया। 1 के क्यूब के बाद 1 आए 1 के पार कितना घात रखा मान 1 आए प्लस बा प्लस लिख ले, ठीक है। गुड़ा करा ये 3 बात 3 लिख ला। 2 कवर करवा के ना ये 4 2 कवर करवा के ना 4 एक्स स्क्वायर ही है और 1 बात 1 लिख दे 1 के बाद 3 दूनी 6 एक्स ये पूरे 1 कवर करवा 1। अब यही सॉल्व के लिए आइए आंसर ये 8x क्यों रहा करें एक बेचारा इसी उतरिए 3 चौ 12 12 एकम 12 एक्स स्क्वायर 6 एकम 6 एक्स। यह तार का ये आंसर।
ये तार का हो, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार इसको भी कर लेंगे। माइनस वाला सूत्र है तो चलिए माइनस वाला भी तो तोड़ लेते हैं हम लोग। चलिए माइनस वाला लगा लेते हैं। यहाँ से हम लोग जानते हैं ए का मान कितना है, प्लस वाले पर ही इसी सूत्र पर लग जाएगा। अब लगाना चाहते लगा लीजिए। ए का मान कितना है 2a, बी का मान कितना है आपका 3b। ठीक है, तो क्या सूत्र होता है, कहेंगे ए क्यूब, ए क्यूब मतलब कहेंगे 2a का क्यूब, कह देंगे 2a का क्यूब प्लस, अच्छा माइनस वाला तो माइनस हो जाता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी का मान कितना है -3 भैया, बी हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3 सूत्र है 3ab, ए का मान कितना है 2a, बी का मान कितना हो 3b का, ये 3ab कोष्टक में a माइनस बी, ए का मान कितना 2a माइनस 3b। बस अभी सॉल्व करते रहे। 2 का क्यूब करवा कितना ये 8, ए का क्यूब हो जाए। ठीक, अब 3 का क्यूब करवा कितना ये 27, बी बात बी के पावर भी 3 लग जाए, गुणा करावा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 36 का 18 ए बी हो जाए, 18 ए बी आई है कोष्टक में का बात 2a माइनस 3b। कोई दिक्कत। अब आपको जाना था कि कोष्टक में कौन चीज़ है तो दोनों में गुणा है, ए में गुणा है और ए में गुणा है, तो गुणा करें। यहाँ से तार का ये 8 ए की हुई है, यहाँ से 27 बी की पावर 3 हुई है, गुणा करावा 18 दूना कितना ये 36, 36 हुई है, ए में ए का गुणा करवा कितना ए स्क्वायर हुई है, ए स्क्वायर। अब बी अकेले बची है तो बी लिख दें। ठीक, ई माइनस का हो जाए प्लस हो जाए, 18 तो ये कितना वाला 54, तो 54 हो जाए, ए उतर जाए इसे, अब बी में जब बी का गुणा करना बी स्क्वायर है। यह तार का ये आंसर। इतवार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या करिए अब अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बड़ा सरल सवाल है। कह रहा है उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब सूत्र लगा के आपको करना है, डायरेक्टली आप गुणा नहीं कर देंगे। पहला दे दिया आपका 99 का होल क्यूब, अरे ऐसा हम लोग कर चुके हैं, यहाँ क्यूब है वहाँ स्क्वायर था। दूसरा आपका क्या है आपका 102 का क्यूब। ठीक है, तीसरा आपका कितना है कहेंगे 998। यही आपका सवाल है। चलिए करते हैं। तो देखिए ये देखेंगे, पहले हमेशा बताए थे 100 और 1000 के नज़दीक देखा करिए, 100 से कितना ज़्यादा है 100 से कितना कम है। तो चलिए देखेंगे, कहेंगे ये हमारा 100 से कितना कम है, कहेंगे भैया हमारा कितना कम है, ये कहेंगे 1 कम है तो 1 घटा देंगे, तो 100 माइनस 1 का क्यों कर सकते हैं, नहीं कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। अब यही सूत्र लगेगा, इसी सूत्र पर 1 हम करेंगे 1 आप करेंगे। चलिए क्या हो जाएगा, आपका सूत्र होता है ए क्यूब, क्या होता है ए क्यूब होता है ना, ए का मान कितना, ए का मान कहेंगे हमारा 100 है, बी का मान कितना है आपका 1 है कि नहीं। ए क्यूब होता है मतलब 100 क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यही सूत्र है, इसी सूत्र पे लगाते हैं। सब जगह माइनस होता है, खाली यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाले में क्या होता है, यहाँ प्लस होता है, बाकी हर जगह क्या हो जाएगा माइनस। चलिए उसी सूत्र में ए क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब, बी का मान कितना है 1 है, 1 का क्यूब कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, -3 गुणे ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 100, तो 100 कर देंगे स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी, बी का मान कितना 1। अब यहाँ जहाँ प्लस है यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस, कोई दिक्कत। अच्छा ये प्लस, ये चीज़ आपका देखिए माइनस में क्या आता है आपका प्लस ही रहता है, माइनस में क्या आता है ये प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हमेशा प्लस आएगा। ये 3 है तो 3 लिख लीजिए, ए का मान कितना आपका 100, बी का मान कितना हो 1 का कर देगा स्क्वायर। क्या कर रहे हैं, सूत्र हमको याद है, आप लोगों को भी याद होना चाहिए। क्या सूत्र था, ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी, अब प्लस क्या होता है 3ab स्क्वायर, ये सूत्र होता है। बस माइनस वाले में वहाँ प्लस होता है, प्लस वाले में सब प्लस होते हैं। तब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 यहाँ शून्य है, यहाँ 3 घात है, जितना शून्य रहता है, जितने शून्य रहेंगे उसी पावर जितना रहेगा गुणा कर देंगे। तो 2 3 6,
एक लिख के 6 शून्य, 1 2 3 5 6 हो गया। एक का क्यूब करेंगे 1, 3 हो जाएगा गुड़े 100 के स्क्वायर करेंगे, देखिए 2 है तो 2 घात है तो 2 दूनी 4, 4 शून्य आ जाएगा, 2 3 4। यहाँ आपका क्या है, एक में एक का गुड़ा करेंगे भैया, क्या है आपका गुड़े एक है, एक में एक लिख लीजिए प्लस। अब ये देखिए 3 है तो 3 लिख लेंगे गुड़े 100, एक कवर करेंगे 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए सॉल्व कीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा कितना 6 शून्य, 3 2 5 1 6, 1 हो जाएगा, 3 1 कम 3, फिर 3 1 कम 3, तो 3 लिख के 4 शून्य, 1 2 3 4, ठीक। प्लस है तो प्लस 3 में 1 का गुड़ा, देखिए 3 1 कम 3 तो गुड़ा करेंगे 300 हो जाएगा। क्या करेंगे, सबको प्लस वाले को जोड़ लेंगे, ये प्लस है ये प्लस है, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो आपका जो आएगा देखिए कितना आ जाएगा 300, तो कितना आएगा 0 0 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 शून्य का कहानी खत्म। अब बचा कितना, 3 शून्य इधर, 1 2 3, 1 हो जाएगा, इतना आएगा जोड़ने पर, 3 3 6। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको आ जाएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बाकी चिन्ह लगेगा माइनस का, इसे जोड़ेंगे तो भैया 3001 हो जाएगा। आइए घटा लेते हैं कितना आएगा, ठीक है। माइनस आपका कितना है 3001, 1 0 0 यही है ना, हाँ चलिए हटाइए, सही लिखा गया ना, 1 3 0 3। चलिए घटाएंगे, देखिए 10 में से 1 जाए कितना जाएगा 9, ये उसकी उधार दे दिया था कि 9 यहाँ बचेगा, ये उधार दे दे 2 हो जाएगा, यहाँ 0 उतर जाएगा, यहाँ देखिए उधार देगा 9 में से 3 जाएगा कितना अच्छा है, यहाँ ये आएगा कितना आ जाएगा 96 0 299, यही आपका हो जाएगा आंसर। बहुत सरल है, खाली जोड़ा गुड़ा भाग है, ठीक है। जल्दी से क्या करिए, नोट डाउन करिए, हम लोग आते हैं इस पर सवाल पर, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब 102 है तो 102 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहेंगे 102 को हम लिख सकते हैं 100 + 2 का होल क्यूब, लिख सकते हैं नहीं, कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप लोग खुद बता देंगे, ए का मान हमारा हो जाएगा 100, ए का मान 100, बी के बाद सामने कौन है 2, बस इसी सूत्र में लगाएंगे, नीचे वाले पूरा प्लस वाला है तो प्लस वाला लग जाएगा। क्या होता है ए क्यूब, ए का मान कितना है 100, 100 का कर देंगे क्यूब कर देंगे, प्लस बी क्यूब, बी का मान कितना है 2, 2 का क्यूब, प्लस 3 लिखा है तो 3 लिख दीजिए, गुड़े ए स्क्वायर, ए का मान कितना है आपका 100, तो 100 का कर देंगे स्क्वायर, गुड़े बी, बी का मान कितना है आपका, बी का मान है 2, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस वाले में सब प्लस होते हैं, खाली माइनस वाले में यहाँ प्लस होगा, 3 ए का मान कितना है आपका 100, बी का मान कितना है 2, 2 का कर देंगे स्क्वायर। बस अब इसी को हल करेंगे, देखिए 2 शून्य और 3, 2 3 हो जाएगा 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ये 3 रहेगा, 100 को वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 शून्य, 1 2 3 4 और गुड़े 2, ठीक, प्लस यहाँ से आ जाएगा 3 में जब 100 का गुणा करें हो जाएगा 300 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे ना 2 दूनी 4, इसे हल कर लेंगे तो कितना आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 8 आपका रहेगा। अब इसका गुणा कर 3 दूनी 6, अच्छा 1 कम 6, 6 लिख के कैसे ना 2 4, 1 2 3 4, 3 4 12 1 2, सबको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखिए 8 लिख लीजिए, पहले 8 लिख लीजिए, फिर क्या लिख लिया हम लोग, ये कहानी इनका ख़त्म हो गया, 0 उतर जाएगा, फिर आपका कितना है 12 उतार लीजिए, ठीक है। तो 4 अंक खत्म हो गया, तो इनके पास देखिए 2 2 4 अंक, इनका भी खत्म हो गया, 6 बचा, 6 उतार लीजिए, कई अंक खत्म हो गया 1 2 3 4 5, तो 5 टे काट दीजिए, 2 4 5, ये पूरा कट गया, बचा 10, 10 लगा दीजिए, यही आपको हो जाएगा आंसर, ठीक है। जल्दी से क्या करिए, नोट डाउन करिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से। आइए हम लोग चलते हैं लास्ट वाला, ये वाला, ठीक है। जल्दी से क्या करिए, नोट डाउन कर लिए, ठीक।
अब देखिए हमारे पास कौन सा है 998। 998 हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहेंगे हम लोग करेंगे 1000। भैया 1000 के नजदीक है ना, कितना कम है, 2, 2 को घटा देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ से आप लोग बता देंगे ए का मान हमारा हो जाएगा 1000, बी का मान हो जाएगी 2, बस। अब यही सूत्र रह गया, माइनस वाला है तो यहाँ पर खाली प्लस होता है। चलिए लगाइए, ए क्यू, ए का मान हो जाएगा 1000, 1 2 3, क्यू लगा देंगे। माइनस बी क्यू, बी की वैल्यू कितना है 2, 2 का क्यू हो जाएगा। माइनस 3 ए स्क्वायर, एक स्क्वायर को एक वैल्यू करना है 1000, स्क्वायर कर दीजिए। ए स्क्वायर बी, बी के मान कितना आपका 2, 2 कर लिए। फिर क्या होगा, यहाँ प्लस हो जाता है 3 ए का मान कितना 1000, बी का मान कितना है 2, तो स्क्वायर कर दीजिए, यही चाहिए 20 स्क्वायर चाहिए। ठीक, अब इसी को हल कर लीजिए। आप देखिए कैसे सुनना है, 1 2 3, 3 सुनना तो 3 को गुणा कर, जितना सुनना रहेगा पार में गुणा करिए। 3 त्रिका 9 सुनना आएगा, 1 लिख के 9 सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। इसका अब इसको ऐसे लिख देते, 3 दूनी कितना आ जाएगा 6। अब देखिए कैसे सुनना है, 3 और घात कितना है 2, तो 3 दूनी 6, तो 1 लिख के 6 सुनना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्लस। अब यहाँ देखिए गुणा करेंगे, 3 एक कम हो जाएगा 3, 1000 हो जाएगा आपका। 2 को बार करेंगे 4, और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 2 3 4 5 6 7 8 9। लीजिए इतना पैसा होगा तो आप लोग कहाँ रहेंगे। 6 एक कम हो जाएगा 6, कैसे सुनना, 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, 3 4 12 लिख लेंगे। कैसे सुनना, 3 सुनना, 1 2 3। क्या करेंगे, प्लस प्लस कौन है, कहेंगे ये प्लस है और ये प्लस है, इन दोनों के जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए जोड़ लीजिए, कितना है पहले इसको लिख लीजिए, 0 0 0 और है 12, 12 लिख दीजिए। जोड़ने का तरीका देखिए, 3 2 5 हो गया, अब 5 अंक काट दीजिए, गिनिए 1 2 3 4 5, यहाँ तक पूरा आपका कट गया, इसको कट गया, ये इसको नहीं लेना है। इधर चलिए, अब आगे 0 है तो 0 लगा दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 लगा, 1 लगा दें, ये है जोड़। ठीक है, अब इनको जोड़िए, माइनस इनको 8 लास्ट में लगाएंगे, 8 कर लेंगे। अब एक अंक कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 4 5, 1 2 3 4 5 लगा देंगे 6। अब हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा देंगे, देखते हैं आंसर कितना आएगा। चलिए 2 4 3 4 3 12, 3 आपका 3 सुनना, 1 2 3, माइनस क्या करेंगे, पहले 8 लिख लेंगे, फिर कैसे सुनना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर आपका कितना 6। अब घटाइए, 10 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 2। अब ये हासिल दे दिया, यहाँ बचेगा 9, यहाँ भी हो जाएगा 9, यहाँ देखिए बचेगा, एक उधार दे दिया था, एक बचा, एक में से 1 आ जाएगा, यहाँ फिर आपका कितना आ जाएगा, 1 उतर जाएगा, फिर आपका 0 उतर जाएगा। 10 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, बताइए जल्दी से, 4 आ जाएगा। इसके पास बचा 9, इसके पास बचा 9, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, 9 11 992। ये आपके सारे आंसर आ जाएंगे। ये आपके क्या आ जाएंगे आंसर। ठीक है, यहाँ से हमारे जो प्रश्न थे हमने 3 से लेकर 7 तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।